अब अगली कथा बोलो परम कोई बोले वही जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती की वंदना। करेण परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मलार्पिता संसन्नलिष्टा सरस्वती तं शिरसा नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामिता या वीणावर्णमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। देखिए कथा इस प्रकार से है। पहले देखा घर की नारी खाए पान थूके गाड़ी, दूजे देखा रमता जोगी लेके भागा मेरी गठरी। तीजे देखा राजा की नारी अर्धरात पहुँचावे धाई। चौथे देखा धूनी बैरागी और धूनी पीठ छिपावे था। इसका मतलब ये हुआ जैसे पहले इस कथा में यह है कि जैसे पहले अपनी नारी को देखा वो दुष्ट प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसके फोटो पर वो पचास पानी थूक रही, पान खा करके थूक रही। और दूसरी बात यह है कि गठरी जिसको मैंने बढ़िया समझा था कि ये सच्चा है और वह गठरी लेकर के भाग गया। और तीसरी बात यह है कि राजा की नारी जो है एक धुइयाँ बाबा से प्रेम करती थी। उसने आधी रात के समय सोने की थाली में पहुँच करके भोजन वहाँ पहुँचाया उस धूनी बाबा को। और चौथी बात है जब धूनी बाबा ने सोचा कीमती थाली है और सोने की थाली है तो उसने जो धुआं जहाँ लगाया था उसी के अंदर उसने उस थाली को छिपा दिया। तो थोड़ी देर पानी ले लेगा। तो देखिए अभी कथा शुरू होगी।
चल आ देखिए, अब आओ जरा सामने ला कर रखनी पड़ेगी ना, बात में का बात कर पानी पीऊँगा। देखिए, पहले देखा घर की नारी खाए पांत होके लाई, एक मियाँ जान थे और एक बीबी जान, दोनों में अत्यधिक प्रेम था। एक दूसरे को देखे बिना हैरान रह जाते थे, हार्दिक प्रेम था। और लेकिन गरीबी इतनी थी कि दो प्राणी थे, भोजन नहीं जुटा पाते थे, भोजन की कमी रहती थी। तो उसने जो है मियाँ जान ने कहा, ऐ मेरी बीवी देखिए, हाँ हम लोग तो दो प्राणी हैं केवल, अब भोजन आ ही नहीं रहा है, तो ये तुम कहती तो वो परदेश चला जाता, और परदेश जा करके जैसे मान लीजिए मैं 2 पैसा कमाता, पैसा खाता, 1 पैसा तुम्हारे लिए भेज देता। उन्होंने कहा, अरे मियाँ जान, मैं आपके बिना तो कैसे रह सकती हूँ, आप ही तो मेरे घर, आप ही तो मेरे देवता है, इस देवता के देखे बिना मैं अपन कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। उन्होंने कहा, यकीन नहीं, एक चीज़ है, यहाँ हम लोग कुछ कमाना चाहिए, इस कंगाल से, उपवास से, इस निर्धनता से हमें ठीक नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं परदेश चला जाऊँ और 2 पैसा कमाऊँ, 1 पैसा तुम्हारे लिए, 1 पैसा हमारे लिए। उसने कहा, नहीं नहीं स्वामीनाथ, आपके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकती हूँ, आप जाएंगे तो मेरा जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि एक चीज़ है, मैं तो जाऊँगा जरूर, लेकिन एक चीज़ है, मैं ये कह दे रहा हूँ कि मैं अपना फोटो जो है इस दीवार में बना दे रहा हूँ, और इस तुम्हारे इसको आराध्य देव मानना, और इसी की फोटो की पूजा करना, और इसी के सहारे तुम अपना जीवन बिताना। मैं तुम्हारे लिए शीघ्र ही कमा करके पैसा भेज दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बढ़िया ध्यान करूंगा, जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मियाँ जान, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कह दिया, अब मैं आपके यह फोटो को देख करके अपना जीवन खुशी से बिताऊंगी। आप बहुत खुशी के साथ प्रदेश जाइए। तो पत्नी ने कहा कि रात मार के नेक से चलो चलना का प्रबंध मैं कर देती हूँ, और आप सवेरे जो है, कल सवेरे जो है जाइएगा। उसने चलना जो है इंतजाम कर दिया। अब इसके बाद वो अपना चलना गठरी बना करके अब कांधे में टांग करके वो जा रहा है। अब जब जा रहा है, कुछ दूर गया था, चश्मा भूल गया था। चश्मा, उन्होंने कहा कि अब जिस चश्मा के अभाव में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो चलूँ जो है अब घर पर चलूँ और अपना चश्मा ले लूँ। अब इसके बाद वो चश्मा लेने के लिए घर चल पड़ा। अब दरवाजा पर जब पहुँचा है, सिटकनी बंद थी, सिटकनी बंद थी, और उसने देखा खिड़की से कि उसका प्रेमी जो है वहाँ आया था। दोनों आपस में बात कर रहे थे, और वो पत्नी कह रही थी कि दाढ़ी यार का बेटा चला गया है, और वहीं जा करके यदि मर जाता तो हम लोगों की चैन की बंसी बजती, हम लोग जो है कोई आपत्ति नहीं होती थी। अब यह सुन रहा है, और क्या कर, वो पान लेकर के गया था, और
खाए और उसी फोटो पर थूक रहे हैं, पचा करके थूक रहे हैं। तो पहले देखा घर की नारी खाए पान थूकेगा ही। तो उन्होंने कहा अब कि मैं जाता हूँ, यदि वहाँ उसके बाद तो हो सकता है कि दोनों में लड़ाई हो जाए और यहीं पर सेवा समाप्त हो जाए। तो वह चश्मा के अभाव में वहाँ से फिर घर से लौट पड़ा और जाने लगा। तो पहला तो ये हुआ, पहले देखा घर की नारी खाए पान थोड़ी। जिस पत्नी को वो अपना सही मानता था वो बनावटी कहती थी कि स्वामी नाथ मैं आपके बिना नहीं जिंदा रह सकती हूँ। और देखिए वहाँ एक यासिक जो है उसका आ करके सलाम कर रहा है और तो लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी जान का बेटा चला गया और वहीं मर जाता तो हम लोग इसे और पचा पच करके पान खा करके उसके फोटो तो अब वो लौट पड़ा। इसके बाद मिला वो चश्मा लिए लौट पड़ा। तो उसे जो है मैदान में जाना था, दीर्घ शंका महसूस हुई। एक आदमी जो है जो कहते हैं वो था, वो जो था वो बैरागी था, मतलब भक्त था, साधु था। तो वो जब झुक करके चल रहा था जैसे साधु चल रहे दुनिया दुनिया चिमटी बनाए थे। तो ऐसे चल रहा तो उसने कहा इतना बढ़िया अच्छा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा अरे भैया बैरागी साहब सुनो मैं जा रहा हूँ दीर्घ शंका के लिए और आप मेरी गठरी को देखिए, अभी मैं तत्काल आता हूँ। कहा जाओ जाओ बच्चा कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ मैं तुम्हारी गठरी को जो है देखूंगा ठीक प्रकार से, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा, उसमें कोई हरास नहीं होगा। वो कैसे ही बैठा है में कैसे जो है वो गठरी लेकर के भाग गया। तो अब वो लौटा जब तो उस लौट करके जब आया मियाँ जान लौट करके जब आया तो देखता कि मेरी गठरी ही चली गई, उसमें चर्चा था। अब सोचा कि भैया प्रभु पहले देखा घर की नारी खा, पहले में गड़बड़ निकली, अब दूसरे देखा धूनी बैरागी, नहीं दूसरे देखा रमता जोगी, दूजे देखा रमता जोगी लेके भागा मेरी गठरी। वो मेरी गठरी को लेकर के भाग गया। अब बताइए मेरे पास ना क्या गया। अब जाते जाते जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अब सत्य की खोज में चल रहा हूँ। देखिए अब भूखा प्यासा जो था, शाम हो गई। एक बाग था, उसी बाग के पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसमें उसे भूख लगा ही था, लेकिन किसी प्रकार से वहाँ बैठ करके अपना समय बिता रहा है। तब तो तीजे देखा राजा की नारी, अर्धरात पहुँचा वही थारी। अब एक चीज है, राजा की जो रानी साहब जो हैं, आधी रात जब हुआ तो जिस थाली में राजा साहब खाते थे उसी थाली में भोजन परोस करके अब वह जो है आधी रात के समय रानी साहब जो है निकल पड़ी। ये देखा राजा के नारी अर्धरात पहुंचा था, भोजन परोसा हुआ, कहाँ पहुंचा रहे हैं तीजे। वो धुइया बाबा एक थे उसी बाग में, जहाँ वो मियाँ जान सिर्फ देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि रानी साहब जो है जा रही हैं, थाली लेकर के जा रही हैं। अब देख रहा वो कहाँ पर जा रही हैं।
एक धुइयाँ बाबा बैठे हुए थे। अब इसके बाद उस धुइयाँ बाबा के पास वो थाली लेकर के गए और उस धुइयाँ बाबा को उसने भोजन कराया। और थोड़ी देर बाद विश्राम के बाद जो है थाली छोड़ करके वह जो है रानी साहब जो है अपनी धौराहट पर चली गई, अपने भवन में चली गई। चौथे देखा धूनी बैरागी, चौथे देखा धूनी बैरागी और धूनी भी छिपावे थाली। उस धुई जो धुइयाँ बाबा थे, धुई लगा करके अपना समय बिताते थे और तंत्र मंत्र देते थे और फंसाते थे, अनैतिक कार्य करते थे। और अनैतिक काल में रानी साहब भी फंस गई थी, इसलिए उन्हें भोजन लेकर गई थी। तो धुइयाँ बाबा ने सोचा कि कीमती जो थाली है, अभी ये बाहर रहेगा थाली तो कोई उठा ले जाएगा, इसलिए धुइयाँ बाबा ने उस थाली को उसी धुइयाँ में छिपा दिया। अब आगे सुनिए। अब इसके बाद सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो सभी लोग अपना इसे सवेरे तो सभी लोग जाग जाते हैं। रानी साहब ने भोजन बनाया। लगभग 9 बजे भोजन दिया उन्होंने। रानी साहब ने राजा साहब को जो भोजन दिया वो दूसरी थाली में दिया। राजा साहब ने जब भोजन मिला तो उन्होंने कहा, अरे जिस थाली में मैं भोजन करता था तो उस थाली है ही नहीं है। उन्होंने कहा थाली पता नहीं कोई चोर उठा ले गया, वो थाली मुझे नहीं मिली। कहा अरे मेरे थाली को चोर उठा ले गया। राजा साहब ने कहा इतनी मजाल की जिसमें मैं भोजन करता वो। तो सिपाहियों को उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यासक थे, हम जिसमें भोजन करते थे वही थाली चोर उठा ले गए, जाओ पता लगा लो। अब सिपाही जो छूट गए। अब ये जो है मियाँ जान उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अरे साले, राजा साहब जिसमें भोजन करते थे उस थाली को तुम उठा लाए और यहाँ बैठे हुए हो। कहा कैसी थाली? कहा अभी कह रहे हो कैसी थाली? चलो तुम्हारी फांसी होगी। उन्होंने कहा, मियाँ जान ने कहा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे इस दुष्ट को यदि फांसी हो गई तो यह दुष्ट जो है तर जाएगा, चलिए मुझे ले चलिए। अब सिपाही जो हैं उसको पकड़ करके राजा साहब के पास ले गए और उस मियाँ जान को कहा तुमने भी इतना साहस कि तुमने मेरी थाली को चोरी किया, तुम्हारी फांसी हो गई। उन्होंने कहा राजा साहब मेरी फांसी हो जाए यहीं पर मेरा मामला ही समाप्त हो जाएगा। फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। कहे राजा साहब अब आप सुन लीजिए। कहा सुनाओ, जो कुछ तुम्हें किसी से मिलना है तो मिलो। उन्होंने कहा मुझसे किसी से नहीं मिलना है, मुझे 4 बातें हैं मेरे पास जो 4 बातें हैं, 2 बातें तो मेरी हैं और 2 बातें जो हैं राजा से संबंधित हैं। कहे तब तो वो सुनाओ भाई, तुम्हारी 2 बातें तुमसे संबंधित है और 2 बातें राजा साहब से तो उसको अवश्य सुनाओ। उन्होंने कहा कि पहले देखा घर की नारी, पान के नारी, मैं
ये जो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी पत्नी ने ही पहले जो है, मेरी पत्नी जो है, पहले अपने पत्नी को ही देखा और मेरी पत्नी मुझ पर, अब मैं बहुत विश्वास करते थे लेकिन विश्वासघातनी हुई है। वो कैसे? कहा ये कि हम बहुत निर्धन, जैसे तो ये प्राणी थे, भोजन नहीं करता था। तो मैंने सोचा अपने पति से कहा कि अरे बीबी जान, हम लोगों को भोजन दो, ये प्राणी है, भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, तो तुम कहती तो मैं चला जाता परदेश। तो वह जो है कहने लगी, तेरे स्वामी नाथ आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, फोटो बना दिया। मैं कहा किसी फोटो से तुम अपना जीवन निर्वाह करना, मैं तुम्हें तुम्हारे भोजन के लिए भेजूंगा। तो पहले देखा तो क्या होता है, चश्मा भूल गया था। चश्मा लेने के लिए जैसे उसने इंतजाम किया, चचा लेना था, तो चश्मा लेने के लिए मैं घर चला गया। तो उसका आशिक जो वहाँ था, और दोनों पान खाए हुए थे, जो मैंने फोटो बना दिया था उस पर दोनों जो है पचा करके थूक रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो प्राणांत हो जाएगा, जब मैं जाता हूँ उसके बाद। तो पहले देखा घर की नारी खाए पान चुका। ये मेरी कथा है, मुझसे संबंधित है कि मैंने अपने पत्नी को देखा और वो विश्वासघातनी निकली, मुझसे विश्वासघात उसने किया, बनावटी प्रेम प्रस्तुत किया। इसलिए मेरा दुर्भाग्य ही है कि घर से ही, मेरी पत्नी से ही मेरा जो ये दुर्भाग्य प्रारंभ होता है। अब इसके बाद जो है चश्मा के लिए बिना मैं चल पड़ा। अब दूसरी बात भी मेरे से संबंधित, तुझे देखा रमता जोगी लेके भागा मेरी गठरी, जो मेरी गठरी बेच बनना था उसमें था। और मैंने कहा जो बैरागी जो साधु बाबा थे वो जो चलते थे और कीट पतंगों को बचा करके वो चलते थे, किसी की हत्या न हो जाए मेरे पर। तो मैंने सोचा कि इतना बढ़िया विचार किसी संत में है, और उसको मैंने कहा, मैं दिल शंका के लिए चला गया। उन्होंने कहा कि भैया साधु बाबा आप मेरी कहा निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं है। चला गया। अब इसके बाद मैं वहाँ से जब निवृत्त हुआ और लौट करके जब चला आया तो देखा कि दूजे देखा, दूजे रमता जोगी लेके भागा मेरी, और वह जो मेरी गठरी को लेकर के भाग गया। तो ये मेरा दुर्भाग्य दूसरा दुर्भाग्य है। मेरे पास कुछ रह नहीं गया, जो चल चबैना था, जो मेरे पास कपड़ा लगता था, जो मेरे पास सामान था, वो सारा सामान तो मेरा, तो मैं तो निहत्था हो गया ना, मेरे पास कुछ नहीं था। तो राजा साहब ये तो सही बातें तो ये, लेकिन जो बातें जो है राजा साहब से भी संबंधित है। अरे कहें तो बताओ, तीजे देखा राजा की नारी, अर्धरात पहुंचावे सारी। रानी साहब जो है, रानी साहब किसी के वशीभूत होकर, किसी के वशीभूत होकर के वो सोने की थाली में जो है भोजन परोस करके, जो एक बैठा हुआ था धुनिया बाबा जो तांत्रिक था, जो था विश्वास था तांत्रिक, उसके पास गई। इसके माने जो रानी साहब जो उसके वशीभूत हुई थी और सोने की थाली में भोजन परोस करके उस धुनिया बाबा के पास गई। और धुनिया बाबा के पास जब गई, कुछ ऐसराम के बाद जो है थाली को छोड़ करके फिर अपने धौराहे पर आ गई। कहा अच्छा ये बातें हैं, रानी साहब की बातें हैं।
रानी साहब ने ऐसा किया? कहा हाँ। ये तीसरी बात जो राजा साहब से संबंधित है, चौथी बात भी राजा साहब। तो धुइयाँ बाबा वहाँ जो बैठा हुआ धुइयाँ बाबा है, उसने सोचा कि सोने की थाली जो है कीमती है, अभी कोई जो है बाहर रहेगा तो लेकर के चला जाएगा। तो उसने धुइयाँ बाबा ने उस थाली को उस धुइयाँ में छिपा दिया। तो यह जो धुइयाँ बाबा ने छिपा, कहा अरे कहाँ छिपाई हो? तो मैं क्या सुन रहा हूँ? कहा हाँ सरकार। कहा जाओ, आपको उसी धुइयाँ, यह जो इसका निर्णय जो फैसला है उस धुइयाँ बाबा पर है। तो धुइयाँ बाबा के पास जाओ, धुइयाँ बाबा के पास जाओ। अब इसके पास देखो थाली कहाँ है। जब धुइयाँ के पास गए तो थाली, जब धुइयाँ में से उन्होंने टटोला तो वो थाली निकली। तब कहें अरे धुइयाँ बाबा, सच्चे चोर तो तुम ही निकले। ये चलिए राजा साहब के पास चलिए, तुम्हारी फांसी होगी, चलो। अब धुइयाँ बाबा जो है ले गए। धुइयाँ बाबा को जब ले गए, कहा चीज और है, ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि रानी जो तुम ये सोने की थाली जो है तुम्हारे, ये उसमें धुइयाँ में कैसे मिली? और कुछ नहीं बोल पा रहा तो रानी साहब को बुलाया गया। रानी साहब को जब बुलाया गया, कहे रानी साहब तुम मेरी थाली में भोजन परस करके उस धुइयाँ के पास ले गई। और धुइयाँ बाबा ने सोचा कि थाली कीमती है, उसने धुइयाँ में छिपा दिया। तो ये थाली मिली। ये तुम्हारी सारी करतूत है। तुमने जो है तुमने जो है थाली जो धुइयाँ बाबा के पास ले गई, वो कह रही थी कि चोरी हो गई। यही कैसे चोरी हो गई, कैसे तुम्हारे यहाँ आ गई? है महाराज, अब हम क्या कहें? कहें ठीक है, तुम्हारा जो प्रेम जो है मुझसे नहीं है, तुम्हारा प्रेम इस धुइयाँ बाबा से है। उन्होंने कहा सिपाहियों सो मेरी बात को सुनो। वहाँ जो इस जो ये व्यक्ति है, जो है मियाँ जान जो है, इसके घर जाओ, इसके बाद दोनों को पकड़ करके लाओ। जब पकड़ गए तो वो सिपाही गए और दोनों को पकड़ करके लाए। कहे ठीक है, देखिए मियाँ जान, ये मियाँ जान है और मैं राजा। दो बातें जो हैं इसके जीवन को प्रताड़ित कर रही हैं और दो बातें मेरे जीवन को प्रताड़ित कर रही हैं। हम लोगों ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया, अब इन लोगों ने दोनों ने विश्वासघात किया, बनावटी प्रेम का प्रदर्शन किया। इसलिए इस तख्ते पर खड़े हुए व्यक्ति, ऐ मेरे मियाँ जान, आओ गले मिल जाओ। अब वो तख्ते से उतारा गया। अब इसके बाद राजा साहब और मियाँ जान जो हैं गले मिलते हैं, कहा मेरे प्रियबंधु, तुमने तो हमारे आँख को खोल दिया, हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दिया। अब हम लोग जो हैं
हम लोग जो है भाई हुए, अब जिसको जहाँ से प्रेम है मैं उसका अब सोच रहा हूँ कि जैसे जो जिससे प्रेम कर रहा है वो उसके पास जाए। मैं इसे रानी को अपना राज दे रहा हूँ, अब इसे दुनिया के साथ रहे। चलो हम लोग सत्य की खोज में चल रहे हैं। अब दोनों जो हैं राजा और मियाँ जान जो हैं सत्य की खोज में, एक सत्य गुरु की खोज में निकल पड़े और कहीं से उन लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ करके वनवासी हुए, एक साथी हुए। यहीं पर कथा समाप्त होती है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। आवा बहु कुछ ना करे, ठीक है। ये हुई पहले देखा घर की नारी, खाए पान थूके दारी। दूजे देखा रमता जोगी, लेके भागा मेरी गठरी। तीजे देखा धोनी राजा की नारी, आधी रात पहुँचावे थाई। चौथे देखा धोनी बैरागी, चौथे देखा धोनी बैरागी, धोनी भी छुपावे थाली। तो ये कथाएं हो गई, विश्वासघात की कथा है, विश्वासघात की कथा है। फिर हम अपने अनुज सत्यानंद सागर बहुत बात करते हैं बाबू जी से, तो हम कहते हैं भैया आप बात मत करिए, हम कथा के माध्यम से आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने कर्म में लगे रहिए। आपको जो कर्म दिया गया बाबूजी आपको, हम आज ही से अनाउंसमेंट कर देते हैं। 10,000 रुपये आपको पर महीने के हिसाब से दिया जाएगा। अब अपना आपने कंप्यूटर अच्छे से सीख लेना है और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके प्रति लगनशील लगे रहिए। आप यहाँ की चिंता आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आप जिसे मानते हैं उस पे छोड़ दीजिए और आप यहाँ की कोई टेंशन मत लीजिए। जो करता है वो निराकार कर रहा है, आप उसमें कुछ ना कुछ कर पाएंगे ना ही कुछ बना पाएंगे। तो हम अगली की कथा में प्रयास करेंगे। ये 3 अभी मेरे पास श्रृंखला तो है। मैं आप ही बाबू जी बताएं वो जो 3 हीरे या 5 हीरे की कथा का शुभारंभ कब से किया जाए। ये छोटी सी कथा जो है, छोटी सी कथा जो है इसको कह दिया जाए तो बड़ी कथा जो है बाद में होगा। तो आप सत्यानंद सागर को भी मैसेज दे दीजिए कि वो पर ज़्यादा। देखिए सत्यानंद जी, ये हमारे अग्रज जो कुछ कहा ये सत्य कहा। तुम उस देश की पूर्ति के लिए जब चल रहे हो तो उस देश से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में लगन के साथ तन मन से उसमें रत रहिए। और जो कहा इन्होंने तो ये कथा जो है कहूँ, दूसरी कथा जो है इस प्रकार से है। हाथी मरा गरूर से, हाथी मरा गरूर से, ठटार मरा गरुआई, और बिना यकिल तुम नहीं मरिए, सियार मरा चतुराई। कहने का मतलब इसमें हाथी जो है घमंड के कारण मर गया और फेटार भी अपने घमंड के कारण मर गया। और बिना अकल मनई जो मर गया उसके ज्ञान नहीं था वो भी मर गया। और जब बहुत बढ़िया चतुर जो सियार था
वो भी मर गया। कथा इस प्रकार से है, राजा साहब के एक हाथी था और हाथी का जो सेवा सत्कार पिलवान करता था और पिलवान की रोजी उसी से थी। वो चारा भी देता था, हाथी को चारा देता था और टहलाता था, नहवाता था, उसकी सेवा करता थे। उसी सहारे से कुछ धन प्राप्त करता था, अपना जो है रोजी रोटी चलाता था। एक बार जब हाथी को लेकर के चला था तो हाथी चला तो उसी जब हाथी चल रहा था उस बार में एक फेटार सांप वहाँ रास्ते में बैठा हुआ था। तो हाथी ने कहा कि फेटार तू मेरा मार्ग छोड़ दो। उन्होंने, सांप ने कहा ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, तुम चाहो तो अपना दूसरी रास्ता बना करके चले जाओ। उन्होंने कहा क्यों? मैं तो जाऊंगा इसी रास्ते से, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, लेकिन तुम हट जाओ। उन्होंने कहा मैं तो हटूंगा नहीं। इसे क्रोध के मारे जो हाथी मरा गरुड़ से, उसमें जो है घमंड आया हाथी के, और उसने अपना पैर जो है उस सांप के ऊपर रख दिया। अब सांप को भी बहुत क्रोध आया, उसने उस हाथी को डंक मार दिया, काट लिया। अब हाथी थोड़ी दूर जाने के बाद जो हाथी गिर पड़ा और मर गया। अब इसके बाद वहाँ जो था वो हाथी जब वो चला गया तो वहाँ जो एक सियार था, तो सियार जो बहुत भूखा हुआ था, सियार भूखा हुआ था। उसने कहा कि इतनी बड़ी हाथी जो है, हमें मरा हुआ हाथी हमें मिला, लेकिन हमारे मार्ग में एक बाधा यह है कि यहाँ अंकुश है। अब पिलवाने आएगा तो उसी अंकुश से मुझे मार देगा। तो मैं इस अंकुश को मैं कहीं दूर रख आऊँ। तो देखिए सियार मुंह के अलावा उस अंकुश को ले जाने का कोई माध्यम नहीं था, इसलिए उसने जो मुंह फैला दिया और अंकुश को दूसरी जगह ले जाने लगा और निकालने लगा कि अंकुश जो हो वह निकला नहीं। जब झंझनाया तब उसका भी वहीं पर प्राणांत हुआ उसी। अब इसके बाद जो यहाँ पर चलिए जो पिलवान जो था वो राजा के पास गया। राजा साहब देखिए हाथी मर गया। तो राजा साहब ने कहा कि हाथी मर गया, कहे हाँ तो चलिए। उन्होंने कहा, उस पिलवान ने कहा, तो राजा ने कहा चलिए मैं चल रहा हूँ। राजा साहब गए कि देखिए कैसे मरा। कहे देखिए सांप जो इसे काट लिया तो ये मर गया। कहा चलो जहाँ सांप है वहाँ चलो दिखाओ। तो वह जो है बिना अमृत मनई जो है उसने अपनी अंगुली से कहा कि राजा साहब, पिलवान ने सोचा कि सांप तो मर गया है, लेकिन जब ऐसे ही उसने उसके सर को ऐसे रखा तो सांप जो है उसको काट लिया। जब सांप ने काट लिया तो उसका भी प्राणांत हुआ। तो जो हाथी जो मरा घमंड के कारण मर गया, क्योंकि
सांप मेरा क्या बिगाड़ सकता है, उसमें घमंड आया। अब इसके बाद उसके ऊपर जो है अपना पैर रख दिया। अब उसको भी क्रोधित था, वो भी सांप क्रोधित था और उसने जो है उस हाथी को काट लिया। तो हाथी मरा गरुड़ से, फेटार मरा गरुआई। घमंड के कारण जो है फेटार मर गया और बिना अकेल का मनई मर गए। उसके अकेल नहीं था। राजा साहब को जब दिखाने ले गया, उसने अपनी अंगुली को उसके ऊपर रख दिया तो सांप जो है उसको काट लिया। बिना अकेल का मनई है वो भी मर गया। और सियार जो है वो अंकुश चतुर था कि जब मैं अंकुश को लेकर के चला जाऊंगा तो मैं बड़ी आसानी से इसको खा सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ अंकुश के कारण, चतुराई के कारण वह जो है यार भी मर गया, तो चारों मर गए। तो यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। चला भाव हेलो बाबू कुछ ना बताएं। हाँ बताओ। देखो है कि ना कुछ अगली श्रृंखला जो हमने बता दी है, अभी समय थोड़ा सा बहुत कम है। हम 5 हीरे की कथा और मोहन सिंह थे। अरे वो कथा बड़ी लंबी है। वो कथा का 2 हीरो की कथा हो जाएगा। 2 हीरो की कथा होगी। फिर 2 हीरो की कथा, अभी माया का खेल हो जाएगा। हमने श्रृंखला बना रखी है। अब जल्दी से यहीं पे हमारा स्टूडियो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे। अभी हम कुछ भी प्लानिंग नहीं बताएंगे। तो ये आगे वाली की श्रृंखला में हम करने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम समय में महाभारत का सॉन्ग भी हम तैयार कर रहे हैं, तो उसको भी अपना वाचन से हम अपने स्वर में देंगे। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसमें बने जी, सारथी किसके बने? सारथी जिसके बने श्री भारत पार्थ की। तो ये आज ही के लिए इतना ही। तो आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आप कल्याणकारी देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये मेरी वाणी से, हमारी कर्म से ये होना चाहिए। मन वचन कर्म से हम किसी को अनादर ना करें, ना ही हमारे से पाप कर्म हो। हम धीर गंभीर बने। और एक और काम है, सत्य को आप उतना ले जाइए, किसी से डरना नहीं। अगर वो आप कहीं जा रहे हैं तो आपका उनका उत्तराधिकारित्व बनता है कि वो आपको संरक्षण प्रदान करें। तो ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। तो इस समय हो रहा है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार की सुबह। सभी सरकारी कर्मचारी के लिए छुट्टी का दिन होता है, तो अपनी नित्य क्रम को देख लें और सोमवार से आप फिर से लगे। नमस्ते। तो जनगणना का भी प्रोग्राम होगा, तो हम जल्दी से जनगणना वाले में बताएंगे क्या क्या है। 2011 की जनगणना में क्या हुआ, डिजिटल जनगणना 2026 की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। वो आप कहीं दूर देश में हैं तो आप अपनी उपस्थिति को कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।